जब उमरान ने आपके पास आके गेंदबाजी करनी शुरू करी थी तो तब आपके हिसाब से उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रही है, कहाँ तक एक्सटेंड किया? जब उसको मैंने बॉल दी थी, उसने पहली बॉल डाली तो हम सभी खड़े थे, वहीं से उसको पता चल गया कि इसमें पेस है। हमने उमरान की फास्टेस्ट बॉल 157 देखी, तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अपने आप को तेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप कोच हैं तो क्या बताएंगे सर? मैं तो उसको यही कह सकता हूँ कि जैसे ये अपने जो वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, ठीक है ना, उसी में आप उसमें वर्क करते रहो। ब्रिस्बेन की विकेट है, जहाँ पर्थ की विकेट है, उस जगह पे करे, हो सकता है 160 वगैरह वो हेल्प कर जाए। आईपीएल 2023 के लिए जो मिनी ऑक्शन हुआ वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा लकी साबित हुआ। इस बार जम्मू कश्मीर से 3 और खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया। 2 खिलाड़ी आपके पहले ही खेल रहे हैं, अब्दुल समद, उमरान मलिक, और अब तीसरे खिलाड़ी 2 करोड़ 60 लाख लेने वाले विवरान शर्मा। ये तीनों एक ही एकेडमी से आते हैं और एक ही कोच के अंदर इन्होंने ट्रेन किया हुआ है, और वो कोच हमारे साथ मौजूद है रणधीर सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पे। थैंक यू सर 3 खिलाड़ी निकाल दिए आपने आईपीएल खेलने वाले, ये तो मतलब एक अपने आप में चमत्कार है सर। ये सारा क्रेडिट जो भी है जो बच्चों को जाता है। हम देखो, हम तो बताने वाले हैं, करना जो है एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने करना है। तो मेरा सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों को क्रेडिट है जिन्होंने, हमने बताया, उन्होंने हार्ड वर्क किया और आगे उनकी मेहनत जो है रंग लाई। सर आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि ये तो बच्चों का हार्डवर्क है। मतलब मुझे शायद याद नहीं कि आखिरी बार कब किसी एक पर्सनल एकेडमी से 3 एक साथ बच्चे आए सर। ये तो मतलब आपने बड़ा एकदम से शिफ्ट कर दिया सर, अब कि बच्चों ने सब कुछ किया। नहीं, वही बात है। देखो, जो भी चीज़ है हमारा काम होता है पहुँचा। जब क्रिकेट भी खेलते हैं, बच्चों को कोच ने स्टेज पे पहुँचाना होता है, या कप्तान है जो भी उनको सिलेक्टेड चांस दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने डिलीवर करना है। तो फिर भी वही चीज़ है जो हमें आता था, जितना भी हमें पता था हमने उनको बताया, और उन्होंने पूरा रिलीजियसली उस चीज़ को हार्ड वर्क किया, उसको फॉलो किया, और वही चीज़ है, उसका जो नतीजा है वो आज सभी के सामने है। और सर आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है, ये यहाँ के जितने भी जो यंग प्लेयर्स हैं, जो आईपीएल खेल चुके प्लेयर्स हैं, वो सब उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रमन जी, आप सर यहाँ पे बतौर कोच रहने वाले हैं। जी। तो सर ये इस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। सर दिस इज़ द फर्स्ट एवर लाइक इंस्टीट्यूट, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट जो है, ये बेसिकली ये एकेडमी जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जम्मू में, वैसे नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है किसी भी लड़के के लिए जो टैलेंटेड है, जिसमें खेलने की मंशा है या पैशन है, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे अभी सर ने बात की कि जो बच्चों का काम था उन्होंने डिलीवर किया, सर ने पूरा क्रेडिट बच्चों को दे दिया। लेकिन मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन था एमए स्टेडियम में, वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था। तो सर को एक सैलरी मिलती थी और सर की जॉब ऐसी थी, अब सर की पेंशन भी नहीं है। तो तब भी सर ने डेडिकेशन से काम किया, पैशन से काम किया, जो अपनी लाइफ थी वो क्रिकेट को दी। और हम बड़े लकी फील करते हैं कि हमें एक ऐसा कोच मिला। और सर आपने पूछा कि सर से कि आपने 3 आईपीएल प्लेयर निकाले, सर 3 आईपीएल प्लेयर नहीं, एक इंडियन क्रिकेटर उमरान मलिक भी है। तो सर अब क्या हम आपको इस एकेडमी में देखने वाले हैं? अब सर आपका जो एक नया रोल रहेगा सर। हाँ बिल्कुल है। जैसे ही ये एकेडमी अभी जैसे आपने देखा बच्चे आए हुए हैं, जैसे ही इसका ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन होगा तो उस वक्त मैं टेक ओवर कर जाऊंगा। जैसे हमारी टीम में मैं, रमन, और जैसे जैसे भी जो इन्होंने अपॉइंटमेंट होगी लड़कों की, तो वो हम सभी मिलके इकट्ठा काम करेंगे, और अब इस एकेडमी की तरफ से हम काफ़ी प्लेयर आगे निकालेंगे। जैसे हमने अपने कोचिंग सेंटर से, एमए स्टेडियम कोचिंग सेंटर से निकाले हैं, अब इधर से ही पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को और तराशें। तो विवरान के भाई विक्रांत हमारे साथ हैं और अब्दुल के भाई तैयब, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा हमें बताइए कि इस एकेडमी के बारे में बताइए कि इस एकेडमी में क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई बच्चा होता है जो काफ़ी ऐसे परिवार से आता है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी क्या कुछ आप लोग कुछ लाएंगे स्कॉलरशिप टाइप का? जी बिल्कुल। जैसे कि कोई जो है फीस अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसके हम टैलेंट को देखेंगे, अगर उसमें टैलेंट होगा वैसा तो हम उसको फिर अलो कर देंगे यहाँ पे खेलने के लिए। और जो तीनों आपके जो प्लेयर हैं, अब्दुल, विवरांत और उमरान, तीनों यहीं पे आके चल के फ्यूचर में प्रैक्टिस करने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहीं पे करेंगे प्रैक्टिस वो। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि जैसे आप मुझे कुछ बच्चों के बारे में बता रहे थे, आप दोनों मुझे बताइए कितना टैलेंट है जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते। सर आप एक एक बच्चे को देखते हैं आप दोनों, तो कितना टैलेंट है सर, थोड़ा सा इस बारे में बताइए सर। टैलेंट जैसे आपने पहले ही कहा कि इस दफ़ा 21 लड़के हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो जो एक टैलेंट ही आप ये बोल रहा है, ये टैलेंट बोल रहा है। तो जैसे जैसे अभी फैसिलिटीज़ आपने थोड़ा ट्रैवल किया है, मुझे लगता है 1-2 जगह आप गए हो, तो आपने खुद देखा है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये अच्छा सेंटर हमारा बन रहा है, तो जो भी अगर हमें और फैसिलिटीज़ हमें मिलें तो टैलेंट की तो कमी, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस फैसिलिटी का है। मीगर फैसिलिटी में हम अगर इतने बच्चे निकाल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं।
और शायद जम्मू और कश्मीर इंडिया के लिए एक सबसे स्पेशल चीज़ ये कर रहा है, तेज़ गेंदबाज दे रहे हैं सर आप। तेज़ गेंदबाज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। बल्लेबाज तो हमारे पास सनी सर से बात करें, फिर सचिन आए, फिर विराट आए, मतलब बल्लेबाजों का तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो एक तेज़ गेंदबाज 150, 155 शायद वो अब यहाँ से आने शुरू हो चुके हैं। जैसे ये है ना कि पहले हमारा था कि हमारे रोल मॉडल सब जो थे सारे बैट्समैन थे, लेकिन जैसे ये अब ये इसका भरत अरुण का या रवि शास्त्री का जो इनका एरा आया है, जिन्होंने किया था कि हमने कैसे जीतना है, उस जीतने के लिए इन्होंने कहा था कि हमने बॉलर्स का हमें एक पूल चाहिए, तो इन्होंने पूल आइडेंटिफाई किया था। और दूसरा जो श्रीनगर में है उनका हमेशा से रहा है अब्दुल क्यूम, अपने आबिद नबी, समीउल्लाह बेग, जो काफ़ी तेज़ लड़के थे। ये उनका उधर का जम्मू का बेसिकली रहा कि जम्मू वाले थोड़े से होते थे, बैट्समैन को फॉलो करते थे, श्रीनगर के थे वो फास्ट बॉलर को डोमिनेट करते थे। एट द एंड ऑफ द डे है कि एटमॉस्फेयर, कंडीशंस, खाना पीना बहुत चीज़ें भी मैटर करती हैं, इसलिए दिल्ली से फास्ट बॉलर आते हैं, जहाँ से बैट्समैन आते हैं। लेकिन इस दफ़ा लकीली 2 बॉलर जो हैं जो मीडियम पेसर सेलेक्ट हुए हैं वो जम्मू से सेलेक्ट हुए हैं। यही है कि एक दूसरे को देख के ये सारा ये है कि रोल मॉडल को देख के ये फॉलो कर रहे हैं वो एक दूसरे को। रमन जी, इस बच्चे के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे, इसका नाम बताइए थोड़े से इसके बारे में। सर इसका नाम उमर है सर, ये अभी रजौरी से आया हुआ था, तो अभी जेकेसीए का टैलेंट हंट हुआ था, उसमें इसने सेलेक्टर्स को काफ़ी इंप्रेस किया, तो इसको मैचेस भी मिले खेलने के लिए, इसने परफॉर्म भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि थोड़ा सा इसको अभी थोड़े अपने काम करना है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइमर था, तो ये आया, इसने काफ़ी वहाँ पे इंप्रेस किया, मतलब जो इसके क्वालिटी थी इंप्रेस करने की वो इसमें है। अब इस पे जो काम करना है तो वो हमारा जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है। और मैं आपके थ्रू ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे कोच है मिस्टर रणधीर सिंह मनासर राजन सर, जो कि एम स्टेडियम के कोच थे, और मैं सर का ट्रेनी हूँ। मैं सिर्फ ये था कि जब हम सर के पास खेलते थे एम स्टेडियम में, वहाँ पे एक नेट लगता था हमारा, तो मेरे को वहाँ पे सर ने नेट इंचार्ज बनाया था, तो सारे लड़के एक साथ नेट करते थे, मैं भी यहीं पे बैटिंग करता था। तो हम भी यहाँ पे बैटिंग करेंगे, हम भी सर के पास खेलेंगे, और जहाँ पे हमें असिस्ट करना पड़ेगा सर को वो करेंगे। बाकी ऐसे ही लड़के हमारे पास आएंगे, तो हम जो सर है, अब सर की मैं जितनी तारीफ करूँ वो तो कम है, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि एक कोच बेसिकली सर मेरे को ऐसा लगता है, जो कि मेरे कोच ने मेरे को सिखाया कि दिस इज नॉट कोचिंग, दिस इज टीचिंग। आप एक प्लेयर को बता सकते हो कि कवर ड्राइव कैसे मारना है, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि कैसे मारना है। तो जो ये लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, नया लड़का गाँव से आया है, अब यहाँ पे मेहनत करेगा, हम कोशिश करेंगे कि ये भी जम्मू कश्मीर टीम के लिए खेले। बाकी सर एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जैसे कोई लड़का है जिसके पास वो उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर वो टैलेंटेड है, तो जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के दरवाजे उसके लिए 24 घंटे के लिए खुले हैं। सवेरे 6 से लेकर रात को 7-8 बजे तक वो आ सकते हैं। और यहाँ पे उमरान मलिक, अब्दुल समद, विवरान शर्मा, मुसैब अजाज, कन्हैया वदावन, राघव शर्मा, मुनीश डोगरा, मनदीप सिंह, जो जम्मू के टॉप प्लेयर्स हैं। दिस मैन हैज़ प्रोड्यूस्ड नियर अबाउट 70 स्टेट क्रिकेटर्स, तो वो सब यहीं पे खेलने वाले हैं। तो वो है ना, जब आप अच्छे प्लेयरों के साथ खेलोगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा और अच्छे तरीके से खेलेंगे। हमें जहाँ पे लगेगा कहीं पे असिस्ट करना किसी को, तो हम भी असिस्ट करेंगे। जब उमरान ने आपके पास आके गेंदबाजी करनी शुरू करी थी, तो तब आपके हिसाब से उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी, कहाँ तक एक्सटेंड किया? नेचुरली जैसे बॉलिंग मशीन तो हमारे पास है नहीं है, हम गैस ही कर सकते हैं। जैसे ही मुझे याद है, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा था कि जब उसको मैंने बॉल दी थी, उसने पहली बॉल डाली तो हम सभी खड़े थे, वहीं से उसका पता चल गया इसमें पेस है। तो लेकिन ये होगी सर अंदाजा 140 के करीब उस वक्त होगी, हम कर सकते थे, यही सेस कर सकते थे। लेकिन तो जैसे सर बता दें थोड़ी सी story। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये ना, ये इनबिल्ट चीज़ है, पेस जो आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। अगर करने की होती, जैसे इंडिया में सभी खेल रहे हैं, कोई जिम की कमी नहीं है, कोई खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन पेस एक स्टैग्नेशन हो जाती है। ये बॉडी में जैसे फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक जो काम है बॉडी में होते हैं। जो फास्ट बॉलर है वो करेगा, उसको पहली बॉल डालेगा वो डाल देगा। जैसे फास्ट बॉलिंग कोई नहीं जो उसमें है वो बॉडी में है, ऐसे ही छक्के मारने की बात है, जो मारने वाले उनको कोई नहीं सिखा सकता। तो ये है कि जितना है वो कर सकता है। वैसे कास्को बॉल से करेंगे, वो करने के लिए पेस इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट मेथड है, वो हम करते रहते हैं, बच्चे पे वर्क कम करते रहते हैं। अच्छा सर, मेरे को ना एक चीज़ बड़ी और पूछनी थी आपसे। उमरान तो शायद इस बारे में उन्होंने खुलकर ज़्यादा बात नहीं की। हमने उमरान की फास्टेस्ट बॉल 157 देखी। एक लगातार बात होती है कि अब आपको शोएब अख्तर का रिकॉर्ड को तोड़ना है, वो आपके लगातार दिमाग में रहता है। तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अपने आप को तेज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप कोच हैं तो क्या बताएंगे सर? मैं तो उसको यही कह सकता हूँ, जैसे ये अपने जो वेट ट्रेनिंग वगैरह ही हैं, ठीक है ना, उसी में आप उसमें वर्क करते रहो। और ये आप अगर कहोगे कि शे की शे वाले वो करेंगे, वो कोई नहीं कर सकता। एक ही बॉल होती है, थोड़ा सा विकेट का भी होता है, कहीं ऐसे जैसे ब्रिस्बेन की विकेट है, जहाँ पर्थ की विकेट है, उस जगह पे करे, हो सकता है 160 वगैरह वो हेल्प कर जाए। अच्छा। तो जो ये स्लो वगैरह विकेट हैं, यहाँ तो ऐसे लगता है कि नहीं करेगा वो बंदा, लेकिन फिर भी यही चीज़ है कि ये वेट ट्रेनिंग, खाना पीना अच्छा, ये चीज़ करते रहे, उसी में हो जाएगा ये चीज़, मतलब हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, और आपसे जानना चाहेंगे
विभ्रांत के बारे में बताइए कि अब आईपीएल में वो आ चुका है, बड़े खुश होंगे, तो अब आगे चल के कब से तैयारी होने वाली है? अभी तो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। सर देखो, पहले फ्यूचर को ना जाया जाए, पहले प्रेजेंट में रहा जाए। रणजी ट्रॉफी चल रही है अभी, रणजी ट्रॉफी परफॉर्म करे, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर आईपीएल का मौका मिला वहाँ परफॉर्म करे, उसके बाद देखो आगे जैसे वेन्यू खुलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेगा वो। अच्छा, और अब्दुल की अगर हम इंजरी की बात करें, मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि रोड टू रिकवरी हो चुका है, आई थिंक जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे उनकी इंजरी अब ठीक हो चुकी है? बिल्कुल, अभी मेरी बात हुई थी, जस्ट आज ही बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि बाजू में रिकवरी अच्छी सी हो गई है, तो अब ठीक हूँ मैं। तो अभी 2 हफ्ते का उनको रेस्ट है अभी। 2 हफ्ते का भी और रेस्ट है। बस सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे ऑफ रिकॉर्ड भी पूछा था कि अब आपकी एकेडमी और जो फोकस आजकल होता है वो होता है आईपीएल में आना, T20 क्रिकेट में अपने आप को करना, कि सर अब जो इस एकेडमी में नए बच्चे आएंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का आता है, तो क्या सर उसके लिए जो कोर्स होगा पूरा चेंज होगा, या वही जो आपके रूट्स हैं सर वही रहेंगे? नहीं, पहले तो हम पूरा उसको बेसिक एटलीस्ट जो चीज़ है खड़े होने का या बैट पकड़ने का, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, वो चीज़ हम उसको बताएंगे। उसके बाद हर बच्चे में अलग अलग है कि जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, सारे बच्चे एक साइड नहीं होते, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे किसमें कैसा है, उस हिसाब से उसकी कोचिंग चलती रहेगी और फिर उसी तरीके से उनको ग्रूम किया जाएगा उनको। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।